नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से क्रिया पढ़ने वाले क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब इज वर्किंग वर्ड। तो आइए इसी को हम हिंदी में जानते हैं। क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब काम है। किसी काम का करना या होना उसे क्रिया कहते हैं। आइए अब इसको अच्छे से विस्तृत रूप से देखते हैं। व्याकरण में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता है। वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे पानी लाओ, रुको, रुको। यहाँ कर्ता नहीं है, फिर भी समझ आ रहा है। क्रिया से ही पूरा वाक्य समझ में आ जा रहा है। तो इस प्रकार से कर्ता नहीं होने पर भी वाक्य समझ में आ जाता है। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। धातु में ना लगाकर क्रिया बनती है। अब आइए देखते हैं धातु क्या है। धातु जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। जैसे खा प्लस ना, खाना। मूल शब्द क्या है? खा। ना क्या है? इसमें धातु है। पढ़ प्लस ना, पढ़ना। तो इस प्रकार से मूल रूप से क्रिया बनाया जाता है, उसमें उसे धातु कहते हैं। अब देखते हैं क्रिया के भेद जानने से पहले कर्ता और कर्म को भी जान लेते हैं। कर्ता क्या है? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे राम या रमा खाना बना रही है। यहाँ रमा काम कर रही है, कर्ता है। कर्म क्या है? कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे रमा खाना बना रही है। यहाँ कर्म क्या है? खाना। तो इस प्रकार से हमने क्रिया के भेद जानने से पहले कर्ता और कर्म को भी समझ लिया। आइए अब देखते हैं क्रिया के भेद कौन कौन से हैं। क्रिया के भेद: अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया। दो भेद होते हैं क्रिया के, पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तैरना, कूदना, सोना, उछलना, मरना, जीना, रोना, हंसना। उदाहरण के लिए देखते हैं, वह चढ़ता है, वे हंसते हैं। यहाँ अकर्मक क्रिया को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो कार्य अपने आप हो, किसी अन्य की सहायता जिसमें ना लेनी पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए अब देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह चढ़ाई चढ़ता है, मैं खुशी से हंसता हूँ। यहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है। इन दोनों वाक्यों में जैसे राधा बीना बजा रही है, यहाँ राधा का जो काम है, कर्म है, वो वीणा पर पड़ रहा है। तो इस प्रकार से सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल
कर्म पर परे उसे सकारात्मक क्रिया कहते हैं। तो आज हमने क्रिया को पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। तो वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।